कैलेंडर रोज बदलता है, मगर कभी कभी एक दिन ऐसा आता है जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। ये कहानी है रोहित की, एक ऐसा लड़का जो इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ। वो अभी 6 बरस का ही था कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उस दिन के बाद उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही सहारा बाकी रह गया, उसका बाप। रोहित के बाप की मुलाजमत एक स्टील फैक्ट्री में थी। वो सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करता, मगर आमदनी सिर्फ इतनी होती कि जिंदगी बस गुजारे के काबिल रहती। इन तन हालात के बावजूद उसने कभी अपने बेटे की तालीम को नजरअंदाज नहीं किया। खुद कम खाता, खर्चे घटाता और रोहित की स्कूल फीस हर हाल में अदा करता। जब रोहित 13 साल का हुआ तो उसने बचपन में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली। रोजाना फजर के वक्त और दोपहर में वो उठता, अपने और अपने बाप के लिए खाना बनाता और फिर स्कूल रवाना हो जाता। इसी दौरान उसका बाप फैक्ट्री चला जाता। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन शिकायत करना उनकी आदत नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त जब बाप काम से लौटा तो उसने देखा कि उनकी छोटी सी झोंपड़ी धुएं से भरी हुई है। रोहित गीली लकड़ी पर खाना पका रहा था जो ठीक से जल नहीं रही थी। कमरे में धुआं फैल चुका था और रोहित शदीद खांसी में मुब्तला था। बाप घबरा कर उसकी तरफ लपका और उसे फौरन बाहर ले आया। बोला, ये क्या हालत बना ली है? आंखें सुर्ख हो गई हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुमने खाना क्यों बनाना शुरू किया? आज मैं बना लेता। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बाबा, आप पूरा दिन काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मजदूरी के बाद चूल्हा भी जलाएं। मैं स्कूल से जल्दी आ जाता हूं, अब खाना मैं ही बनाया करूंगा। यह सुनकर बाप की आंखें नम हो गई। वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा, फिर आज घर पर नहीं खाएंगे? आज तनख्वाह मिली है, चलो बाहर कहीं खाना खाते हैं। ये लम्हा उनकी मुश्किल जिंदगी में खुशी की एक नायाब झलक था। रोहित पढ़ाई में भी बरीड पिया। घर के तमाम कामों के बावजूद वो हमेशा क्लास में अव्वल आता। उसके बाप का एक ही ख्वाब था कि रोहित बड़ा होकर डॉक्टर बने, और रोहित ने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो ये ख्वाब जरूर पूरा करेगा। लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान रखा हुआ था। एक दफ्तरी में काम के दौरान एक भारी लोहे का टुकड़ा उसके बाप के हाथों पर आ गिरा। चोट इतनी संगीन थी कि डॉक्टरों को दोनों हाथ काटने पड़े। 5 महीने बाद वो अस्पताल से घर वापस आया, मायूस, टूटा हुआ और बेबस। उसने रोहित से कहा, मेरी जिंदगी में कितने ख्वाब थे। पहले तुम्हारी माँ चली गई, अब मेरे हाथ भी नहीं रहे। मेरी ख्वाहिश बस यही थी कि तुम्हें डॉक्टर बनता देखूं, मगर अब लगता है वो ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। रोहित खामोशी से उसके पास बैठ गया, उसके हाथ को थामा और आहिस्ता बोला, बाबा, हिम्मत रखें, आपका ख्वाब अभी खत्म नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हूं, मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। उसी दिन से रोहित ने जिंदगी की बैकडोर मुकम्मल तौर पर संभाल ली। सुबह पढ़ाई, फिर स्कूल, और स्कूल के बाद गली गली जाकर एक कंपनी के साबुन फरोख्त करना। जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से फेस अदा करता और खाने का इंतजाम करता। हफ्ता और इतवार वो पूरा दिन साबुन बेचता रहता। मगर एक हफ्ता ऐसा आया जब एक भी साबुन न बका। वो थका हुआ था, भूख से निढाल और दिल से बहुत मायूस हो चुका था। उसी दिन उसके कॉलेज दाखिले के फॉर्म की आखिरी तारीख थी और उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। शाम ढलते ढलते वो आखिरी घर के दरवाजे पर पहुंचा। दिल में सोचा, अगर साबुन ना बका तो कम से कम खाने के लिए कुछ मांग ही लूं। दरवाजा एक नेक दिल औरत ने खोला। रोहित का हाल देखकर वो बोली, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, पहले ये बिस्किट खाओ और पानी पी लो। खाने के बाद उसने पूछा, क्या तुम पढ़ते नहीं हो? रोहित ने जवाब दिया, जी, मैंने 12वीं पास कर ली है, मगर आज कुछ भी नहीं बुका। अब दाखिले की फीस जमा करना मुश्किल लग रहा है। औरत को इस पर बहुत तरस आ गया। उसने पूछा, कितने पैसे चाहिए? रोहित ने धीमी आवाज में कहा, 500 रुपए। औरत अंदर गई, वापस आकर उसके हाथ में 500 रुपए रख दिए। लो, जाकर अपना फॉर्म जमा करा दो। रोहित को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने आंसुओं के साथ औरत के पांव छुए, शुक्रिया अदा किया और तेजी से फॉर्म जमा कराने चला गया। वक्त गुजरता रहा। मुसलसल मेहनत के बाद रोहित शहर का एक मशहूर डॉक्टर बन गया। उसने अपना नर्सिंग होम भी कायम किया। उसके बाप की खुशी का कोई ठिकाना न था। एक दिन अस्पताल में एक निहायत संगीन केस लाया गया। मरीजा एक बूढ़ी औरत थी, अकेली, टीबी के आखिरी मरहले में, और उसका एक फेफड़ा मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ चुका था। रोहित ने फौरन कहा, उसे अभी दाखिल करो। जूनियर डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, इलाज बहुत महंगा होगा, मुझे नहीं लगता वो ये खर्च बर्दाश्त कर पाएंगी। रोहित ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, पैसा अहम नहीं होता, जान अहम होती है, फौरन दाखिल करो। 2 महीने तक इस औरत का बेहतरीन इलाज किया गया। रोहित खुद दिन रात इसकी निगरानी करता रहा, यहां तक कि वो सेहतयाब हो गई।
डिस्चार्ज के वक्त नर्स ने एक लिफाफा उसके हाथ में दिया। ये आपका बिल है मैडम। औरत घबरा गई। मैं तो ठीक हो गई हूं, मगर यह बिल मैं कैसे अदा करूंगी? उसने लिफाफा खोला। अंदर कोई बिल नहीं था, सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, परेशान ना हो, आपके इलाज का खर्च बहुत पहले अदा हो चुका है। इन 500 रुपए से जो आपने बरसों पहले साबिन बेचने वाले एक लड़के को दिए थे। वही लड़का आज डॉक्टर बन चुका है और इसी ने आपकी जान बचाई है। वो आपकी नेकी का बदला कभी अदा नहीं कर सकता। ये इलाज उसकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित मुस्कुराकर बोला, जी मैडम, मैं वही लड़का हूं। उस दिन आपने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, आपने मुझे मेरा कल दिया था। आपकी मदद ने मुझे डॉक्टर बनाया और आज मुझे आपकी नेकी लुटाने का मौका मिला है। औरत खामोशी से रो रही थी, गम से नहीं, बल्कि उस नेकी के मौजज़े पर जो उसने कभी अनजाने में कर दी थी। जिंदगी चाहे कितनी ही कड़ी क्यों ना हो, मोहब्बत, कुर्बानी और खुलूस नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बाप की मेहनत, एक बेटे का अज़्म और एक अजनबी की छोटी सी मदद ने एक जिंदगी का मुकद्दर बदल दिया। जब हम किसी की मदद बगैर किसी उम्मीद के करते हैं तो शायद हम एक ऐसा मुस्तकबिल तश्कील दे रहे होते हैं जिसका हमें खुद भी अंदाजा नहीं होता। इसलिए नेकी के छोटे कामों को कभी हकीर न समझें, क्योंकि यही छोटे अमल दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं।